स्वागत है बच्चों एक बार और इस बेहतरीन अमेजन कोच चैनल पे। हम डिफरेंशिएबिलिटी की सीरीज लेके आपके सामने आ रहे हैं कंटिन्यूअस लगातार। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। फिर डिफरेंशिएबिलिटी में एलएचडी आरएचडी कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया। फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं ये भी बताया। आज की क्लास में एक स्पेशल प्रॉब्लम आपके सामने लेके आए हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो आपके लाइफ में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर टकराएगा, ये मेरी गारंटी है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें टकरा जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि इफ f2 इज इक्वल टू 8, f'2 इज इक्वल टू 10 एंड f is differentiable at x is equal to 2. It's already given that function is differentiable at x is equal to 2. That means LHD and RHD both equal to f'2. ओके ना। आगे क्या कर रहा है कि then evaluate, हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 4 f2 माइनस a रेस टू दी पावर नहीं 2 रेस टू दी पावर 4 fx अपॉन x माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। जरा सोचो कि अगर तुमने दुस्साहस किया और डायरेक्ट इसमें लिमिट डाल दिया तो तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा। अगर तुमने x को 2 डाल दिया, 2 की पावर 4 f2 माइनस 2 की पावर 4 f2 0, नीचे 2 डाला 2 माइनस 2 0, लिमिट नाराज गया नंबर 0.0 तो आना नहीं चाहिए। अरे बोलना आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब इसका एक ट्रिक होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सॉल्यूशन बताते हैं, एक बार में समझोगे, ध्यान से देखते रहो। सॉल्यूशन देखो, तुम करना क्या, ट्रिक यहां ध्यान दो। ऐसा जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा हो, ट्रिक देखो ध्यान से, समझो इसको। ये जो लिमिट है ऊपर वाले किसी एक हिस्से में डाल दो, या तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो। अगर इसमें डालोगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 4 f2, और इसमें डालोगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 4 f2। सेम ही बन रहा है ना। अगर लिमिट इसमें डाल दें या इसमें डाल दें तो ये बन रहा है 2 की पावर 4 f2। तो मेरे बच्चों पता है करना क्या है, इसी क्वांटिटी को एक बार घटाना है बीच में और एक बार जोड़ना है। एक बार माइनस कर दोगे, एक बार प्लस कर दोगे, बैलेंस हो गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे, यहां देखो, ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर में 4 f2। पहले घटा दो इस क्वांटिटी को। कहां से आया क्वांटिटी, अभी समझाया, दोबारा सुन लेना। 2 की पावर 4 f2 को घटा दो और 2 की पावर 4 f2 को जोड़ दो और माइनस में लिख दो 2 की पावर 4 इंटू में fx और सबके नीचे लिख दो x माइनस 2। अच्छा, इतना तो पता होगा कि अगर कोई फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही तो होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 क्या होगा वैल्यू। काफी देर से पढ़ रहे हो, यहाँ प्लस होता तो LHD होता, माइनस होता तो RHD होता। फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने बताया था कि इसका वैल्यू क्या होता है, f'2 होता है। ये बात मत भूलो, इसको याद रखना, ये f'2 होता है। यहां देखो, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, अरे f2 तो कॉमन हो रहा है, यानी ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इंटू में f2। इनमें से कुछ कॉमन हो रहा है, एकदम कॉमन हो रहा है। 2 की पावर 4 कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा f2 माइनस fx और सबके अपॉन में आ गया x माइनस 2। एक काम करो, इसे अलग अलग कर दो, इसके अपॉन में इतना और इसके अपॉन में इतना। इसे लिखोगे, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये जो f2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो। क्या बचा x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन में x माइनस 2 प्लस, फिर से इसके साथ लिमिट लगाओ। लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर 4 हमने कर दिया बाहर। अब क्या बचा f2 माइनस fx अपॉन में x माइनस 2।
थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ सिस्टम समझ में आएगा। ये बन गया लिमिट का क्वेश्चन, फैक्टर करेंगे x-2 कटेगा, क्वेश्चन सॉल्व। और ये क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिख रहा है f2 आगे है, fx पीछे है, कुछ नहीं हम माइनस कॉमन कर देंगे। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 का फैक्टर क्या होता है। पहले तो हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टर करोगे a प्लस b, a माइनस b हो गया। फिर इसका फैक्टर करो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फैक्टर हो गया x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। ये रहा फैक्टर। ये तो 10th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका कर देंगे फैक्टर f2 लिमिट x टेंस टू 2, इसका फैक्टर क्या होगा उसी हिसाब से लिख दो, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a की जगह पे 2 है, इंटू में x प्लस a यानी x प्लस 2, इंटू में x माइनस a यानी x माइनस 2, और सबके अपॉन में क्या आ गया x माइनस 2, प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है 16, लिख दो इसको। और माइनस कॉमन करना था इसमें से ताकि ऐसा बने, और इसकी जगह पे हम f'2 डालें और f'2 की वैल्यू उठा के डालें। तो जब माइनस इसमें से कॉमन कर दोगे तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2, इसमें से माइनस कॉमन किया तो हो जाएगा fx माइनस f2, और नीचे क्या बच रहा है x माइनस 2। तो मेरे बच्चों x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। ये तो लिमिट का क्वेश्चन था, इसमें लिमिट डाल दो, यानी ये मिला f2 इंटू ये 2 यहां डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 हो गया 8। अब फिर 2 यहां डालोगे, लिमिट डाल रहे हो तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, माइनस 16 को एज इट इज लिख दो और बताओ कि ये किसका वैल्यू है, f'2। वेरी गुड, ये हो गया f'2। अब ऊपर से f2 और f'2 के वैल्यू उठा के डाल दो। f2 का वैल्यू 8 था, हमने यहाँ 8 डाल दिया और 8 4 जा 32 हो गया, माइनस 16 इंटू f'2 का वैल्यू 10 है, हमने यहाँ पे 10 डाल दिया। 32 को 8 से इंटू करोगे 256, माइनस 16 का 10 से 160 हो गया, जब घटाओगे तो 96 आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। ये डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक का स्पेशल प्रॉब्लम था। डिफरेंशिएबिलिटी में जितनी बातें मैंने बताई अब तक, आप इन बातों को ध्यान में रखिए। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बच के नहीं जाएगा, उसका कत्ल आपके हाथ से ही होगा, आराम से क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अब नया टॉपिक लेके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसको हम पढ़ाएंगे इसी हिसाब से कि ध्यान से अगर हर लेक्चर को वॉच करो तो आराम से सीबीएसई बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि जेई लेवल का सीरीज हम अभी बाद में शुरू करने वाले हैं, अभी नहीं। ओके बच्चों।